बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरशद शरीफ केस में अब कुछ मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ गए हैं, कुछ मज़ीद फाइंडिंग्स सामने आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हैरान कुन तौर पर गुत्थियाँ जो है वो मज़ीद उलझती जा रही है। जो शूटिंग रेंज है उनके मालिक है जमशेद हुसैन, उन्होंने वॉइस ऑफ अमरीका फैक्ट फोकस में इंटरव्यू दिया और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। उसके अलावा उन्होंने अहमद नूरानी साहब से, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे गुफ्तगू में कुछ बहुत ही अहम चीज़ें बताई हैं इस इंटरव्यू के अंदर। और कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं कि अक्ल दंग रह जाती है कि किस तरह से हवा में तीर चलाए जा रहे हैं और कीनिया की पुलिस जो है किस तरह से एक ऐसे सिंपल केस को, जिसके अंदर बड़ी आसानी से मालूम किया जा सकता है, उसे गुत्थियों में उलझा रही है। अब ये जो जमशेद साहब हैं, ये उनका वो शूटिंग रेंज है उस एरिया के अंदर जहाँ पर कि वाक़या हुआ है। वो शूटिंग रेंज जहाँ पर के शूटिंग करने के लिए अरशद शरीफ साहब भी और खुर्रम वक़ार जो है वो जाते रहे थे। और इस शूटिंग रेंज के एरिया के अंदर इस वाक़े के हवाले से उन्होंने बड़े हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। ख़ास तौर पे किसी भी वेपन की बैलिस्टिक के हवाले से उन्होंने एक ख़ास चीज़ बताई है। वो ज़रा मैं आपको पहले बताती हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़रा क्लियर हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे वो 4 शूटर्स जिन्होंने अरशद शरीफ साहब पर अटैक किया था, उनमें से एक शूटर को कीनिया की पुलिस ने गायब कर दिया है। उसे क्यों गायब कर दिया है, खुर्रम और वक़ार की कानूनी टीम जो है अब वो नई बात क्या सामने लेकर आ रही है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आखिर तक इस वीडियो को सुनिएगा क्योंकि बहुत सी नई चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। सबसे पहले तो मालिक जमशेद हुसैन शूटिंग रेंज के, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि कीनिया के अंदर इस तरह की अफरा तफरी नहीं है जिस तरह कि सोमालिया में या किसी और अफ्रीकन कंट्री के हिस्से में है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वेपन्स हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाती है। वेपन का जो बैलिस्टिंग होती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वेपन लेने के बाद उसको रजिस्टर किया जाता है। उस वेपन से निकलने वाली कोई भी गोली कहीं भी मुल्क के कोने में अगर मिलेगी तो फिर सवाल जवाब जो है उसके ओनर से होगा। ये बड़ा ही हार्ड एंड फास्ट सिस्टम है जो कि यहाँ पर फॉलो किया जाता है, अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पर कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर असलहा रख लेता है। हाँ, उन्होंने कहा कि वो लोग जो चोरी डकैती करते हैं गैर कानूनी तौर पे रखे, लेकिन आम लोग जो हैं जिस तरह के खुर्रम वक़ार ख़ास तौर पे बड़े असर रसूख वाले लोग हैं जो इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं, उन लोगों के पास एक अनऑथराइज्ड असलहा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जिस एरिया में वो उस वक्त मूव कर रहे थे वो उनका अपना एरिया था और उस एरिया में उनको साथ वेपन रखने की ज़रूरत नहीं थी। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि उस गाड़ी के मुकम्मल तौर पर चेकिंग हुई है, उस गाड़ी के अंदर से कोई भी वेपन नहीं मिला है। चौथी बात जो उन्होंने कहा कि कोई भी आइडेंटिफाइड बुलेट नहीं मिला है उस एरिया से। वो तमाम बुलेट्स जो है पुलिस की जो पिस्तौल था, पुलिस के जो वेपन्स थे उनसे निकले हुए थे, लेकिन कोई भी ऐसा अनआइडेंटिफाइड बुलेट उस एरिया में नहीं मिला, यानी ऐसा बुलेट जिसकी कोई पहचान ना हो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बैलिस्टिंग होती है बाकायदा तौर पर, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, मेरे ख्याल से बैलिस्टिंग उन्होंने कहा था, हाँ जी। और वो ये तरीकाकार होता है कि हर वेपन जब आप उसको ख़रीदते हैं तो उसका आप असलहा का लाइसेंस होता है और उसके बाद बाकायदा तौर पर उसको रजिस्टर किया जाता है और कोई भी गोली उसमें से निकलने वाली जो है उसका कहीं भी सुराख लगता है तो पता लग जाता है कि ये किसके वेपन में से निकली है और ये वेपन का मालिक कौन है। तो कोई भी ऐसा वेपन जो कि वक़ार और खुर्रम के नाम पर ख़रीदा गया था या लिया गया था, उसमें से कोई भी निकलने वाली गोली जो है उस एरिया में फाइंड नहीं की गई है। तो ये जो है अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा इंकशाफ है, क्योंकि ये क्लेम किया गया था पुलिस की जानिब से कि गाड़ी के अंदर से फायर किया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कीनिया में बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आप गैर कानूनी तौर पे असलहा रखें, और ऐसा हरगिज़ खुर्रम और उन्होंने नहीं किया, वक़ार ने, क्योंकि उनका एक बड़े ग्राउंडेड फैमिली है और उनको ऐसा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि फ़ौरी तौर पर किसी भी ऐसे असलहे की मुखबरी हो जाती है जो गैर कानूनी तौर पर रखा गया होता है। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें और भी बता देते हैं, और वो चीज़ें हैं उन शूटर्स के हवाले से जो कि इस तमाम तर मामले में बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट आप कहिए कि ऐनी गवाह भी है, शाहिद भी है, और ज़ाहिर सी बात है वो इसमें एक तरह गिल्टी भी है, उन्होंने ये काम किया है। और इन शूटर्स के हवाले से अब एक और जो ख़ास इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कोई आम शख्स नहीं बता रहा, बल्कि DG FIA कह रहे हैं। DG FIA मोहसिन हसन बट ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा, बहुत ही अहम इंकशाफ किया, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वाले 4 में से एक शूटर से हमें नहीं मिलवाया गया।
जब हमने कहा कि हमें उससे भी मिलवाया जाए तो साफ इनकार कर दिया गया। कीनिया पुलिस जो है वो इस वाक़ये में मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व नज़र आ रही है। ये क्लेम है डीजीएफआईए मोहसिन हसन साहब का भी। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो 3 शूटर्स हैं उनसे जो बात कराई गई तो उसमें भी उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, जो उन्होंने बातें बताई हैं, उनमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे सामने आ रहे हैं जिससे पता लग रहा है कि एक की बात दूसरे से मैच नहीं कर रही। देखिए, बज़ाहिर तो उन्होंने एक ही स्टोरी बताई है। गोलियाँ चलाने वाले अच्छा, बज़ाहिर जो उन्होंने एक ही बात बताई है तीनों शूटर्स जो है कि गाड़ी की तरफ से फायर किया गया, फिर हमने जवाबी फायरिंग की और इस नतीजे में अरशद शरीफ की मौत हुई। लेकिन इन तीनों शूटर्स के जो छोटे-छोटे सवालात आपको पता है किए जाते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए किए जाते हैं, एक के बयान को दूसरे के बयान से फिर मैच किया जाता है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आई जिसमें पता लगा कि ये चीज़ें जो है ये ठीक नहीं है और इसमें बहुत कुछ जो है वो गलत बताया जा रहा है। कीनिया पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि पुलिस पर इस वक्त तहकीकात हो रही है, इसलिए वो इस मौजू पर बयान नहीं दे सकते। जबकि जो इंडिपेंडेंट पुलिसिंग अथॉरिटी है उनका ये कहना है कि अरशद शरीफ की गाड़ी को नाके पर रोकने के असबाब पर शकूक पाए जाते हैं। ये देख लीजिए, कमिश्नर इंडिपेंडेंट पुलिसिंग अथॉरिटी का ये कहना है। अरशद शरीफ की गाड़ी से फायरिंग से अफसर का हाथ जख्मी हुआ था, इनका ये क्लेम करना है। कौन से अफसर का? उस चौथे शूटर का, जिस चौथे शूटर को ये सामने नहीं आने दे रहे। तो दरअसल जो फाइंडिंग है सहाफ़ियों की भी और जो लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और पर्सनल बेसिस, उनका ये कहना है कि ऐसा लग रहा है कि उस अफ़सर का जो भी इस वक्त स्टेटस है या उसको बज़ाहिर देखकर कुछ चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो सकती हैं। हो सकता है कुछ ऐसा इनकी तरफ से किया गया है जो उसको देखने और पूछने पर मालूम हो, और जो बयानात अभी कीनिया की पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं वो यकसर उनके ऊपर क्रॉस लग जाने का इम्कान है। इस डर से कीनिया की पुलिस उस चौथे शूटर को उसने पाकिस्तान से आई हुई तहकीकाती टीम के सामने उसको पेश नहीं किया और इस पर वो रिलक्टेंट रहे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात जो है वो खुर्रम और वक़ार के हवाले से आपको बता दूँ, उनकी कानूनी टीम जो है अब उसका नया मौक़िफ़ क्या है। वो ये कहते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद दोनों भाई तहकीकात और अफ़वाहों का मरकज़ बने हुए हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि उन्होंने अपनी ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया से अपनी तमाम तस्वीर भी हटा दी ताकि उनको इस्तेमाल करके लोग और ज़्यादा उसके ऊपर खबरें ना बनाएं। अच्छा, वक़ार और खुर्रम अरशद शरीफ को महफूज रखे हुए थे, ये उनकी कानूनी टीम का कहना है। बदकिस्मती से अरशद शरीफ कीनिया पुलिस की शनाख्त की गलती का निशाना बन गए। फिर वो ये भी कह रहे हैं, यानी जो कानूनी टीम है वो ये कह रही है कि मीडिया की झूठ और साजिशी थ्योरीज पर मुश्तमिल कवरेज काबिल मज़म्मत है। दोनों भाई वक़ार और खुर्रम सरकारी रिपोर्ट के इजरा के बाद बात करेंगे। आपको ये बताऊं कि खुर्रम और वक़ार को जो पाकिस्तान की तहकीकाती टीम वहाँ पे गई थी उससे भी बात नहीं करने दी गई उस तरह से, जिस तरह से चाहा जा रहा था, जिस तरह से चाह रहे थे कि उनसे मालूमात ले। और दूसरी बात ये भी कि उनकी तरफ से अभी तक मुसलसल इस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया जा रहा है कि ये एक हादसा था। तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है क्योंकि ये हादसा हरगिज़ नहीं था। ये बात बिल्कुल क्लियर है, रोज़े रोशन की तरह आया है। ये ज़रूर है कि इसके अंदर डाउट्स थे कि तशद्दुद हुआ कि नहीं हुआ कत्ल करने से पहले, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं पाई जाती कि उन्हें कत्ल किया गया और कत्ल नाहक हुआ ये। लेकिन अभी तक जो वक़ार और खुर्रम का बयान है उससे यही लगता है कि एक पुलिस मुकाबला ही टाइप चीज़ हुई है जिसमें कि उनका इंतकाल हुआ और वो इस मुकाबले में मारे गए, या जो भी डिफरेंट किस्म की थ्योरीज जो है वो कीनिया की पुलिस के उस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस पर गोली अगर चलती तो वो क्या खुर्रम को गिरफ्तार ना करते? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गाड़ी से अगर गोली चली है तो फिर खुर्रम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अरशद तो यहाँ पर बेयार मददगार आए थे, उनके पास ना कोई अपनी गन थी ना कोई वेपन था। तो अगर गाड़ी से कोई फायर किया गया तो वो तो खुर्रम का ही वेपन हो सकता था। तो अगर वो खुर्रम का वेपन था तो फिर इस बात पर खुर्रम को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? दिस इज़ वन अनदर वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। और यूँ 20 अगस्त को नैरोबी पहुंचने वाले अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। इंशाल्लाह इस खून नाहक का बदला लिया जाएगा और सच सामने आकर रहेगा। जो जो मज़ीद डिटेल्स आएंगी आपके सामने रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।